वेलकम टू प्रेप फॉर पीक। आज हम पढ़ेंगे अध्याय जूठन। पता है बच्चों, ये सिर्फ पन्नों पर लिखी कोई आम कहानी नहीं है। ये एक असल जिंदगी का सफ़र है, हिम्मत का, लगातार संघर्ष करने का और सबसे ज़रूरी अपने सम्मान को वापस पाने का। तो चलिए इस बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाले अध्याय को हम सब मिलकर समझते हैं। प्यारी बच्चों, आज के हमारे सफ़र में हम एक बहुत ही छोटे और बेहद बहादुर लड़के की दुनिया में चलेंगे। इस लड़के का नाम है ओम प्रकाश। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे उसने अपने बचपन में बहुत सारी मुश्किलों का डटकर सामना किया, पर कभी हार नहीं मानी। और हाँ, ये जो शब्द है ना जूठन, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए इस प्रेरणा से भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। अब हम चलते हैं ओम प्रकाश जी के बचपन की उस घटना पर, जो एक बहुत ही बड़े और सच कहूं तो थोड़े डरावने स्कूल से शुरू होती है। वैसे हम सबको पता है, जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वो कितना खुश होता है, नई किताबें, नए नए दोस्त, है ना। लेकिन छोटे ओम प्रकाश के लिए स्कूल का वो पहला दिन बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा डरावना था। उनके स्कूल में एक बहुत ही सख्त हेडमास्टर थे, कलीराम। उनकी तो बस आवाज सुन के ही सारे बच्चे थर थर कांपने लगते थे। और उसी स्कूल के बड़े से मैदान में एक पुराना बहुत विशाल शीशम का पेड़ था। आइए देखते हैं कि उस पेड़ के नीचे आखिर क्या हुआ। लगातार 3 दिनों तक इस छोटे से बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। पहले दिन हेडमास्टर कलीराम ने उस नन्हे ओम प्रकाश को बुलाया और एकदम तेज डरावनी आवाज में चिल्लाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश ने डरते कांपते हुए अपना नाम बताया। तो हेडमास्टर ने उसे पढ़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि उस बड़े से शीशम के पेड़ की टहनियां तोड़कर एक झाड़ू बनाने का आदेश दे दिया। सोचिए, एक इतने छोटे से बच्चे से इतना बड़ा मैदान साफ करवाया गया। मिट्टी और धूल से उस बेचारे का पूरा चेहरा भर गया और छोटी सी कमर दर्द से टूट गई। दूसरे दिन भी बिल्कुल यही हुआ। उसे फिर से पूरे दिन झाड़ू लगाने पर लगा दिया गया। उस बच्चे के मन में बस एक ही आस थी कि शायद कल मुझे क्लास में बाकी बच्चों के साथ बैठने दिया जाएगा। तीसरे दिन वो चुपचाप जाकर क्लास के कोने में छुपकर बैठ गया। लेकिन तभी कलीराम वहां आ धमके और किसी भेड़िए की तरह उस बच्चे की छोटी सी गर्दन दबोच ली, उसे जोर से खींचकर बाहर बरामदे में फेंक दिया और फिर से उसी मैदान में झाड़ू लगाने का कठोर आदेश दे दिया। ये सच में बहुत ही दुखद था। लेकिन फिर इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा बदलाव। छोटे ओम प्रकाश फूट फूट कर रोते हुए उस बड़े से मैदान में झाड़ू लगा रहे थे, और तभी अचानक वहां से उनके पिताजी गुजरे। अपने इतने प्यारे बेटे को इस तरह रोते हुए और धूल मिट्टी में सनकर झाड़ू लगाते देख पिताजी का दिल भर आया और उनकी आंखों में एकदम से गुस्सा उतर आया। उन्होंने एक पल नहीं सोचा, तुरंत ओम प्रकाश के हाथ से वो भारी झाड़ू छीन ली और उसे दूर फेंक दिया। फिर उन्होंने पूरे साहस के साथ स्कूल के मैदान में दहाड़ते हुए कहा, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? कलीराम ने उन्हें धमकाने की बहुत कोशिश की, बहुत गालियां दी, लेकिन पिताजी ये बिल्कुल नहीं डरे। ये पल हमें एक पिता के सच्चे प्यार और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने की असली ताकत दिखाता है। स्कूल की इस भयानक घटना के बाद आइए इस कहानी के नाम को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आखिर इस जूठन का असली मतलब होता क्या है? देखिए, बहुत पहले के समय में हमारे समाज में सभी इंसानों को एक बराबर नहीं माना जाता था, जो कि सरासर गलत था। कुछ गरीब परिवारों को गांव की सारी साफ सफाई के काम करने पड़ते थे, और सबसे दुख की बात पता है क्या है? बदले में उन्हें अपनी मेहनत के पैसे नहीं मिलते थे, बल्कि बहुत ही अजीब और तकलीफ देने वाली चीजें दी जाती थी। जरा उस दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए बच्चों। ओम प्रकाश का परिवार गांवों के बड़े बड़े घरों में और जानवरों के बाड़ों में दिन रात बिना थके बहुत कड़ी मेहनत करता था। कड़ाके की सर्दियों की उन ठंडी सुबहों में जब हम और आप रजाई में दुबके रहते हैं ना, तब उन्हें जानवरों का गोबर उठाना पड़ता था, बदबूदार जगहें साफ करनी पड़ती थीं। और इस पूरी हाड़तोड़ मेहनत के बदले उन्हें क्या मिलता था? जब भी गांव में कोई बड़ी शादी या बहुत शानदार दावत होती थी, तो परिवार के लोग बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर घंटों इंतजार करते रहते थे। अंदर मेहमान दावत उड़ाते थे और जो खाना उनकी पत्तलों पर बच जाता था, हाँ, वही जूठा खाना, वो इन टोकरों में डाल दिया जाता था। बस इसी बचे हुए जूठे खाने को ही जूठन कहा जाता था। और उस जूठन को बचाने का तरीका, वो तो और भी ज्यादा रुला देने वाला था। सबसे पहले उन जूठी पत्तलों से बची हुई पूरियों के टुकड़े और जो भी जूठे पकवान मिलते, उन्हें जमा किया जाता। फिर एक पुरानी सी चारपाई पर कपड़ा बिछाकर उन टुकड़ों को एकदम चिलचिलाती तेज धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता था।
जब वो पूरियां सूख रही होती थी ना, तो बच्चों को वहां हाथ में डंडा लेकर पहरा देना पड़ता था, ताकि कहीं कोई कौवा, मुर्गी या कुत्ता उन्हें न खा जाए। और फिर जब बरसात के मुश्किल दिन आते थे, जब चारों तरफ बस पानी ही पानी भर जाता था, बाहर कोई काम नहीं मिलता था और घर में खाने को एक दाना तक नहीं होता था, तब जाकर इन सूखी और पत्थर जैसी कड़ी हो चुकी पूरियों को पानी में उबाला जाता था और थोड़ा सा नमक मिर्च डालकर सब खाते थे। ये उनकी जिंदगी थी, दिन रात का उनका यही संघर्ष था। अब हम कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश अब थोड़े बड़े हो गए हैं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो गरीबी और समाज के उस भयानक भेदभाव का जो भारी बोझ था ना, वो अभी भी उनके नन्हे कंधों से उतरा नहीं था। एक दिन अचानक उनके सामने एक ऐसी डरावनी और मुश्किल चुनौती आ खड़ी हुई जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो चुनौती आखिर क्या रही होगी। बात एक तपती हुई झुलसा देने वाली दोपहर की है। गांव में ब्रह्मदेव नाम के एक आदमी का बैल अचानक मर गया था। ओम प्रकाश की मां ने बहुत मजबूरी में उन्हें अपने चाचा के साथ भेजा, ताकि वो उस मरे हुए बैल की खाल उतारने में मदद कर सके। अब चाचा जी थोड़े कामचोर स्वभाव के थे, तो छोटे ओम प्रकाश को मजबूर होकर उस मरे हुए बैल की खाल उतारने जैसे भयानक और घिनौने काम में हाथ बटाना पड़ा। वो तेज धूप, वो अजीब सी बदबू, ओम प्रकाश एक बहुत ही गहरे संकट में फंस गए थे। उनके हाथ कांप रहे थे और उनके अंदर एक बहुत ही गहरा रुला देने वाला दर्द उठ रहा था। वो तो बचपन से ही इस गंदगी और दलदल से बाहर निकलना चाहते थे ना, लेकिन हालात उन्हें बार बार घुमा फिराकर उसी कीचड़ में घसीट लाते थे। खाल उतारने के बाद की जो स्थिति थी, वो तो और भी ज्यादा भयानक और डरावनी थी। चाचा ने उस खून से सनी हुई भारी और बदबूदार खाल को एक पुरानी चादर में बांधा और फिर क्या किया, उस भारी सी गठरी को सीधा 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले ओम प्रकाश के सिर पर रख दिया। ओम प्रकाश का घर वहां से कोई 2 मील दूर था। उस गठरी का वजन बहुत ज्यादा था, उसमें से खून रिस रहा था, और सबसे बड़ी बात, रास्ता गांव के बस अड्डे की भीड़ के बीच से होकर जाता था। ओम प्रकाश बुरी तरह डरे हुए थे। उनके मन में बस एक ही खौफ था कि कहीं स्कूल का कोई दोस्त या कोई मास्टर उन्हें इस हालत में ना देख ले। अगर किसी ने देख लिया तो वो बेचारे क्या जवाब देंगे। शर्म, डर और भयंकर थकान के मारे उनके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। उनका हर एक कदम उन्हें बहुत भारी लग रहा था। पर किसी तरह वो भारी बोझ उठाए एक लंबा सा चक्कर काट के लड़खड़ाते हुए ओम प्रकाश अपने घर पहुंच ही गए। लेकिन बच्चों, इस कहानी का सबसे भावुक और सबसे शक्तिशाली मोड़ तो बस यहीं से शुरू होता है, और वो मोड़ है माँ का फैसला। जब ओम प्रकाश घर पहुंचे ना, तो वो सिर से लेकर पैर तक गंदगी और खून के धब्बों से सने हुए थे। उन्हें इस दर्दनाक हालत में देखकर उनकी माँ जोर जोर से रो पड़ी। और तभी उनकी बड़ी भाभी ने एक ऐसी बात कही जिसने ओम प्रकाश की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। उन्होंने बहुत ही मजबूती से एकदम साफ शब्दों में कहा, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। पता है, ये शब्द आज भी हमारे लेखक के मन में अंधेरे में किसी तेज रोशनी की तरह चमकते हैं। बस उसी दिन से ये हमेशा के लिए तय हो गया कि ओम प्रकाश अब कभी ये काम नहीं करेंगे, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ही अपना पूरा ध्यान लगाएंगे।